धनबाद कोयलांचल में नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रतिदिन कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रही है और 100 के आसपास प्रतिदिन मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर बात करें रिकवरी रेट की तो वो भी बहुत बेहतर है धनबाद ज़िले की। हमारे साथ आईडीएसपी सेल के और ज़िले के जो जिला सर्विलांस ऑफिसर हैं डॉक्टर राजकुमार सिंह हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है अभी ज़िले में कोविड की और किस तरह से धनबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्य कर रही है? देखिए, अभी जो हम लोग का थर्ड वेव स्टार्ट हुआ है, इसमें क्या था कि काफ़ी तेज़ी से लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यही थी कि कोई भी पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं था। बहुत कम ही लोग सिम्टोमेटिक थे और वो भी ऐसे कोई क्रिटिकल कंडीशन में नहीं था जिसको कि किसी भी तरह का कोई भी अलग से सपोर्ट सिस्टम का कोई ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी भी हमारा जो दूसरे ज़िलों के तुलना में अभी हम लोग बहुत ही सेफ़ है। एक्चुअली हम लोग का सबसे वो है कि अगल बगल के स्टेट, जैसे मतलब हम लोग एक्चुअली कनेक्टेड हैं, बंगाल से कनेक्टेड हैं और बिहार से कनेक्टेड हैं, तो लगातार उधर से जो भी पेशेंट आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो उसमें इजाफा होते जा रहा है। उनकी मतलब वहाँ से जो भी पेशेंट आ रहे हैं उसकी वजह से ही हम लोग के नंबर्स में इजाफा हो रहा है। बाकी हमारे ज़िला का अभी स्टेटस बहुत ही ठीक ठाक है। कोई भी ऐसा कोई क्रिटिकल कंडीशन में कोई भी पेशेंट नहीं है। उपलब्ध बेडों की संख्या और मरीजों की कुल संख्या अभी वर्तमान में लगभग कितनी है? देखिए, टोटल हम लोग गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट अगर मिला दे तो हमारे पास आज के डेट में 1890 बेड है ऑक्सीजनेटेड बेड, सब ऑक्सीजन सपोर्टेड। हमारे कोई भी बेड जो है हम लोगों ने इस वेव तक आते आते सबको ऑक्सीजनेटेड बेड बना दिया। किसी को कोई भी ऐसा सिंपल बेड नहीं है। तो और हमारे यहाँ अभी तक कैथलैब में टोटल मिला कर हमारे यहाँ एडमिटेड पेशेंट होंगे करीब 200 के आसपास जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, और बाकी आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन। हाँ सर, गंभीर मरीजों की संख्या कितनी है इस बार? अभी हमारे जिला में कोई भी ऐसा गंभीर मरीज नहीं है जिसको कि किसी भी सपोर्ट सिस्टम का ज़रूरत है। ऐसा थर्ड वेव में मौत की संख्या कितनी है? देखिए, थर्ड वेव में अगर बोलेंगे कि थर्ड वेव में मौत की संख्या क्या है, तो मतलब इसमें क्या था कि कोई भी जो डेथ हुई स्पेशली, मतलब ऐसा नहीं कि कोविड से ही मौत हुई। एक पेशेंट थे जो एमआई से एक्सपायर किए थे, वो पीएमसीएच में। बाद में टेस्ट में पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है। अभी तक यही हमारे पास हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और सर, पिछले कुछ दिनों में जो एक शिकायत देखने को मिल रही थी वो कि एसएनएमसीएच का पीजी ब्लॉक हो चाहे कैथलैब हो, वहाँ पर पैसे लेकर मरीजों को छोड़ने की शिकायतें आ रही थी और आपने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन भी किया था और कुछ लोगों पर कार्रवाई की थी। तो क्या था ये पूरा मसला, क्या था और किस तरह से आपने कार्रवाई की, इसको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? देखिए, ऐसा लगातार हम लोग को सूचना मिल रही थी कि वहाँ पैसा लेकर होम आइसोलेशन किया जाता है। इससे हम लोग भी काफ़ी परेशान थे। एक दिन पहले हम और एसडीओ साहब जाकर वहाँ पर देखे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ मिसिंग हो जाता, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अचानक मुझे कहीं से क्लू मिला तो हम लोग वहाँ पे गए और जाने के साथ ही पेशेंट पार्टी को भी बुलाया। पेशेंट पार्टी को बुला के पता लगवाया, आइडेंटिफाई करवाया कि कौन स्टाफ था। उसमें 2 आदमी सफाई कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर मिले। तो उन लोगों के द्वारा ही था कि इन्होंने पैसे का डिमांड किया था। तो यहाँ का कुछ व्यवस्था कि यहाँ पर ओमिक्रॉन की स्थिति है या नहीं है, यह कैसे पता चल पाएगा? देखिए, लगातार हम लोग भुवनेश्वर में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लगातार हम लोग अपना सैंपल यहाँ से सैंपल भेजा जा रहा है। अभी तक तो कोई रिपोर्टिंग नहीं हुआ था। इवन पूरे झारखंड का ही कहीं से मतलब कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा था। अच्छी बात है कि रांची में आइडेंटिफाई हुआ कि वहाँ भी ओमिक्रॉन के पेशेंट्स हैं। अब हम लोगों ने सैंपल भेजा, इसका रिपोर्ट अवेटेड है। अगर रिपोर्ट आता है तो हम लोग को भी उसी तरह पता चलेगा। ये एक्चुअली ये सैंपल हम लोग भेजते हैं भुवनेश्वर। अपने यहाँ अभी तक लैब की व्यवस्था नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ अभी तक लैब की व्यवस्था नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वो भुवनेश्वर ही जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारे दर्शक, न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शक जो अभी हमें इस आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे किस तरह की अपील करना चाहेंगे कोविड से बचने के लिए और स्वस्थ जीवन प्रणाली अपनाने के लिए? देखिए, कोविड से अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जो भी कंडीशन है, चाहे जितना संक्रमण जितना तेज़ी से फैल रहा है, उसका सिर्फ रीज़न एक ही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं फॉलो करना। आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो कभी भी संक्रमित नहीं होंगे। अपना मास्क, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंस, इन तीनों चीज़ को आप ध्यान रखिए और मेंटेन कीजिए। तो ये थे डॉक्टर राजकुमार सिंह, जो कि ज़िले के सर्विलांस ऑफिसर भी हैं और पूरे सदर अस्पताल के कर्ता धर्ता हैं। न्यूज़ बाइस्कोप की टीम भी आपसे अपील करती है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है
ठीक उसी तरह के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखें और बाज़ारों में और जहाँ भी आप सफ़र कर रहे हो तो भीड़ भाड़ से ज़रूर बचें। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।